नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और हमारा टारगेट है ईवीएस में 30 में से 30 नंबर लाने का। और आज का यह वीडियो नंबर 8 है। बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ पर हमें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्या है, तो ये स्थापना आपको बताना है 1936 से। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या बन सकता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बताना है, असम में बताना है। तो इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी जो भी डिटेल एक्स्ट्रा आपको बताई ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में कौन सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है। विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, सही है। बी ऑप्शन में दे रखा है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, सही है। अगला दे रखा है विश्व गोरेया दिवस 20 मार्च को, सही है। डी ऑप्शन में आपको दे रखा है विश्व शौचालय दिवस जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर 29 नवंबर दे रखा है, यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, परिवार क्या है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं और बताना है कि परिवार क्या है। एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, या फिर एक भीड़ है। तो परिवार क्या हो जाएगा साथियों, परिवार एक सामाजिक संस्था है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कड़कनाथ। कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है। कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है, मुर्गा की, बी ऑप्शन है कबूतर की, सी मोर की, या फिर कौवा की। तो कड़कनाथ मुर्गा की प्रसिद्ध प्रजाति है और यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, आलू प्याज अदरक। आलू प्याज अदरक क्या है। आलू प्याज अदरक आपको बताना है कि क्या है, जड़ है, तना है। तो ये क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। तना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, डी है जल प्रदूषण से। तो साथियों याद रखना है ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से आएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, कीवी है, गोरेया, या पेलिकन। तो हमें यहाँ पर सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी याद रखना है, कीवी है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, 8 नंबर प्रश्न है रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, जून से जुलाई तक, बी ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर तक, सी है जनवरी से मार्च तक, डी है मार्च से मई तक। तो साथियों याद रखना है कि रबी की जो फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर तक, यह आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, तो एक गेहूं आती है, चना की फसल, मटर की फसल, आलू की फसल, सरसों की फसल। ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती है, जो सर्दियों में बोई जाती है वो रबी की फसल, और जो बारिश के समय लगाई जाती है उनको खरीफ की फसल कहा जाता है।
ये चीज को आपको नोट करके रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पर आपको बादामी क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है। टमाटर उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो याद रखना है साथियों कि बादामी क्रांति का जो संबंध होता है वो मसाला उत्पादन से होता है। हमारा प्रश्न संख्या 9 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मसाला उत्पादन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मसाला उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीजें क्या हो सकती है। टमाटर उत्पादन का संबंध किससे होगा, तो टमाटर उत्पादन का संबंध आपको लाल क्रांति से बताना है। टमाटर उत्पादन का संबंध किससे बताना है, लाल क्रांति से बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध आपको कृष्ण क्रांति से बताना है। पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध कृष्ण क्रांति से बताना है। अगर उर्वरक उत्पादन का पूछा जाए तो आपको बताना है भूरी क्रांति से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको नोट करते हुए चलना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 है टिटनेस। टिटनेस किससे संबंधित रोग है। यहाँ पर आपसे टिटनेस किससे संबंधित रोग है ये पूछा है। जीवाणु से, विषाणु, कवक या प्रोटोजुआ। तो टिटनेस जीवाणु से संबंधित रोग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है, रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले जो पादप होते हैं उनको क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, हार्नबिल। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में, असम में, केरल में या नागालैंड में। तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 13, भूरा कोयला। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। भूरा कोयला किस किस कोयले को कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपको ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण पूछा है। एकल परिवार है, जजमानी व्यवस्था है, कृषक समाज है या फिर संयुक्त परिवार है। तो ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण संयुक्त परिवार, डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। टीबी, प्लेग, पीलिया या हीमोफीलिया। तो इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और साथ में उनकी डिटेल भी देखी। तो कुल मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए और आज का यह वीडियो नंबर हमारा पार्ट नंबर 8 था। यदि आपने इसके बाकी 7 भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वर्ग 3 पर्यावरण नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर बाकी भागों को देखकर आप ईवीएस की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।